एक युवक है किशन, सोशल मीडिया में फेसबुक में नई दोस्ती करता है किसी आयशा बेगम के नाम के एक लड़की से। आयशा बेगम उसे रात के 8 बजे 9 बजे एक खेत में बुलाती है। महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति पे जैसे ही आता है, पीछे से 2 लड़के छुपकर वो चीज तस्वीर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर वो बाहर निकलकर रिकॉर्डिंग उसे दिखाते हैं और 17 लाख रुपए की जो डिमांड है उन आरोपियों ने किशन से की थी। पुलिस ने जब उसके बताए हुए पते पर पैसे ले जाने का नाटक किया, एक सह आरोपी जो कि पुलिस को देख के भाग रहा था, अभय सूर्यवंशी, उसको पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा खेतों में और अपहृत युवक भी वहाँ पेड़ से बंधा हुआ था। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। ये लगातार साइबर पुलिस अवेयरनेस फैला रही है कि आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक जैसी चीजों में भरोसा जल्दी ना करें, किसी की बातों पर जल्दी ना आ जाएं, नहीं तो आपके साथ भी कोई बड़ा कांड हो सकता है, किसी बड़े ट्रैप में आप फंस सकते हैं। ये लगातार जो है साइबर पुलिस अवेयरनेस फैलाते रहती है, लेकिन लोगों का क्या कहें, उन्हें तो फंसना ही पसंद होता है, क्योंकि ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। वो डिटेल में जानकारी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है कि चंद बातों और चंद दिनों की दोस्ती को लेकर जो है लाखों का नुकसान भी हो सकता है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रैप में आप फंस सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। आपको बताते हैं डिटेल जानकारी। ये खबर किस ओर जा रही है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक गांव है बसंतपुर करके, वहां पर यह कांड हुआ है 12 जून की रात को। युवक लापता हो गया था और पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक युवक है किशन करके जो 26 साल का है और सोशल मीडिया में फेसबुक में नई दोस्ती करता है किसी आयशा बेगम के नाम के एक लड़की से। फेसबुक में इनकी बातचीत होती है, फेसबुक में नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर बातचीत व्हाट्सएप पर आ जाती है। कुछ ही दिन हुए रहते हैं और इनके मिलने की बातचीत होती है। जब मिलने के लिए आयशा बेगम उसे रात के 8 बजे 9 बजे एक खेत में बुलाती है, तो वो घर किशन अपने घर पर कहकर निकलता है कि मैं घूम कर आ रहा हूं, और वो जाता है मिलने के लिए बेगम से। आपको बताते हैं रात का समय है, खेत है, जो हनी ट्रैप बिछाया गया था। इसका मतलब आपको सीधा समझ आ गया होगा कि किस काम के लिए जो है किशन को वहां बुलाया जा रहा है। किशन वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो जो है महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति पे जैसे ही आता है, गलत काम करने के लिए उसे बुलाया गया था, जिस कंडीशन में वो रहते हैं, पीछे से 2 लड़के छुपकर वो चीज तस्वीर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर वो बाहर निकलकर रिकॉर्डिंग उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि अब आप जो है, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आप हमारे कैद में रहेंगे और अपने ही नंबर से अपने पिताजी को फोन करेंगे, आपके ही नंबर से आपके पिताजी को फोन करेंगे और उन्हें जो है पैसे मांगेंगे। 17 लाख रुपए की जो डिमांड है उन आरोपियों ने किशन से की थी, जिसे ये पूरे माहौल में फंसाया गया था। 17 लाख की डिमांड सुनने के बाद उनके पिताजी ने बिना देरी किए पुलिस को ये पूरी जानकारी बताई कि किशन के फोन से ही मुझे कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि आपत्तिजनक स्थिति पे किशन और एक महिला की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है, जिसे हम वायरल कर देंगे अगर आप 17 लाख रुपए डिमांड के हमारे पास तक नहीं पहुंचाएंगे तो। इसके अलावा पुलिस को बताने के बाद पुलिस अपने काम पे लग जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए जो है जल्द से जल्द एक टीम बनाई जाती है। जो आरोपी द्वारा दिए गए लोकेशंस थे वहां पर पुलिस पहुंचती है, उस रूप में जिस रूप में वो पैसे देने जा रहे हैं आरोपियों को, इस प्रकार से, ताकि आरोपियों को शक ना हो कि पुलिस तक बात पहुंच गई है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है एक नकली बैग लेकर, ये दिखाने के लिए कि हम कैश लेकर आए हैं, वहां पर जो है पता चलता है कि किशन को पेड़ से बांध कर रखे हुए हैं और जो 2 लड़के थे उसमें से एक लड़का वहां पर मौजूद था जिसे पुलिस पकड़ती है। इसके अलावा आयशा बेगम का काम तो रात में ही खत्म हो गया था, लेकिन वो अपने काम करने के पैसे लेने के लिए उन लड़कों के पास आई हुई थी। 50,000 रुपए में बात हुई थी कि आप इतना एक्टिंग कर दीजिए, लड़के को अपनी बातों में लेकर चैटिंग कर कर एक खेत में आकर जो है उसे फंसा दीजिए, आपकी जो तनख्वाह है 50,000 रुपए आपको दे दी जाएगी। आयशा पहुंचती है वहां पर 50,000 रुपए लेने के लिए। इसी वक्त जो है पुलिस आयशा को भी पकड़ लेती है। इसके अलावा पकड़ती है एक लड़के को भी, क्योंकि 2 लड़के थे, एक लड़का फरार है जिसकी जांच अभी जारी है। इसके अलावा आयशा बेगम का असली नाम आयशा बेगम नहीं है, उसे अन्नू और जो है अस्मिता साहू के नाम से जाना जाता है, जो उसका ओरिजिनल नाम है, पुलिस ने यह बताया है। इसके अलावा ऐसे जो लगातार
ट्रैप में फंसाने की कोशिश, साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए पुलिस भी अवेयरनेस के लिए ये कहती है कि आप जो है सोशल मीडिया का उपयोग जितनी जरूरत है उतना ही करें, जरूरत से ज्यादा ना करें। इसके अलावा जो किशन है, जो इनकी बातों में आ गया था, आप सोचिएगा 2 दिन बाद उसकी सगाई थी। यहां पर दूध का धुला हुआ खुद किशन भी नहीं है। हालांकि उसे फंसाया जरूर गया है, लेकिन अगर आपको पता है कि 2 दिन बाद सगाई है तो फिर इस बातों में क्यों आना कि आपको खेत में जाकर किसी से मिलने की जरूरत पड़ रही है। शादी भी गई, केस में भी आप फंस गए, और जो आपका खबर वायरल हुआ है वो अलग। तो सोचिएगा सोशल मीडिया आपको किस तरीके से एक नेगेटिविटी की ओर लेकर जाता है, एक गलत दिशा की ओर लेकर जाता है। ये पूरी खबर थी जांजगीर चांपा के बसंतपुर की। आपको एक बार बता देते हैं कि बसंतपुर में किशन साहू है, जिसकी ये पूरी केस है, 26 साल का है, जिसकी दोस्ती हुई थी आयशा बेगम से, वो भी 26 साल की हैं, जिनका असली नाम अस्मिता साहू है। इस केस में जो पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा है, अभय कुमार सूर्यवंशी उसका नाम है, 22 वर्षीय है। इसके अलावा आयशा बेगम उर्फ अन्नू उर्फ अस्मिता साहू को पकड़ा गया है, और पुलिस के पास जो है 1 बाइक 2 स्कूटी बरामद हुई है, और एक जो है फरार है, उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा पुलिस ने 142 BNS के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई की है। ये पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। क्राइम बढ़ रहा है, इसके साथ ही जितना डिजिटलाइजेशन इस दुनिया में हो रही है उतना ज्यादा क्राइम भी डिजिटल होते जा रहा है। सोशल मीडिया पे किसी की बातों पे आ जाना अपने आप में गलत होता है, क्योंकि 2 दिन बाद अगर आपकी शादी है तो आप 2 दिन पहले रात में किसी से मिलने के लिए क्या करने जा रहे थे, ये सवाल पूछना जरूरी है। इसके अलावा डिजिटल क्राइम से बचने के लिए आप सोशल मीडिया का और ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग उतना ही करें जितना जरूरत होती है। कल रात 10 बजे एक बसंतपुर गांव के बुधराम साहू नामक व्यक्ति ने पुलिस में थाने में रिपोर्ट की कि उसके लड़के किशन साहू को किसी ने अपहरण कर लिया है और 17 लाख की फिरौती मांग रहा है, और उसके लड़के के मोबाइल से ही फ़ोन किया है। तो पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला ऐसा लगा कि मिली भगत का मामला तो नहीं है, बट पुलिस तो किसी हर मामले को गंभीरता से लेती है। और पुलिस ने जब उसके बताए हुए पते पर पैसे ले जाने का नाटक किया, और जब वहाँ पुलिस पहुँची तो एक सह आरोपी जो कि पुलिस को देख के भाग रहा था, अभय सूर्यवंशी, उसको पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा खेतों में, और अपहरित युवक भी वहाँ पेड़ से बंधा हुआ था, किशन साहू। पुलिस ने उसको भी कब्जे छुड़ाया, और जब पूरी पूछताछ हुई आरोपी से तो ये मामला जो है हनी ट्रैप का मामला निकला। इसमें हुआ क्या था कि जो अपहरित युवक है किशन साहू, वो एक महिला के संपर्क में था, कई दिनों से व्हाट्सएप चैट के संपर्क में था, आयशा बेगम उर्फ अन्नू साहू पति सलमान खान। तो उस महिला ने कल उसको खेत में बुलाया रात को गलत काम करने के लिए, और ये अपहरित युवक वहाँ पहुँचा, और जब ये गलत काम कर रहे थे तो इन दोनों युवकों ने वहाँ बकायदा जो आरोपी थे उन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो बना के उसको फिर अपने कब्जे में ले लिया लड़के को। और किशन साहू को कब्जे में लिए लड़के के फ़ोन से उसके पिता को फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, छुड़ाना है तो ले आओ, और ब्लैकमेल भी किया कि हमारे पास वीडियो है। और उसके बाद जब पुलिस में रिपोर्ट हुई और पुलिस ने पकड़ा तो लड़की को इन्होंने पहले ही चलता कर दिया था। 50,000 रुपये में वो उसको दीपक रात्रि ने बात की थी उससे। वहाँ सुबह कल रात में तो मुख्य सह आरोपी पकड़ा गया था, और आज सुबह लड़की को बुलाया गया फ़ोन करके सह आरोपी के फ़ोन से ही कि तुम्हारा 50,000 रुपये ले जाओ। तो पैसे के लालच में लड़की आई, तो लड़की को भी राउंड अप पुलिस ने कर लिया है। तो इस तरह से ये जो है ये मामला है, और इसमें एक आरोपी जो है वो फरार है अभी भी, मुख्य आरोपी। और उसका जो लोन था, जो अभी आदमी पकड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी लोन था। लोन को अदा करने के लिए उन्होंने ये नाटक रचा, अपहरण करने का जो है वो अपराध किया है। और इसमें जो है आप लोगों के माध्यम से ही वो है कि किसी भी हनी ट्रैप में, सोशल मीडिया के फेर में ऐसे ना फंसे हमारे युवक जो है, अन्यथा जो है वो कहीं ना कहीं परिणति यहीं पे आके होती है।